अध्यात्म के जिज्ञासुओं, आज मैं आपके सामने एक क्रांतिकारी विषय को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज का विषय भी क्रांतिपरक है, समाज में क्रांति लाने वाला है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक एक शब्द को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी विषय मनोरंजन की दृष्टि से नहीं मैं बोलता हूँ। और आप श्रोतागणों से भी निवेदन है कि आप गहराई से सुने, समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। व्यवहार में लाने का प्रयास करें तो आपका जीवन बदल सकता है। एक एक शब्द आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है, बदल सकता है और अध्यात्म की दिशा में आप गति कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको उस विषय की ओर ले चल रहा हूं जो आपके जीवन में क्रांति लाएगा। आज का मेरा विषय है सीताराम नाम जाप से मुक्ति नहीं मिलती है। ये आज का विषय है मेरा। इसको सुनकर आप घबराएं नहीं, पूरा वीडियो सुनने का प्रयास करेंगे तो बात समझ में आएगी। आज लाखों करोड़ों लोग सीताराम नाम का जाप करते हैं या और भी किसी नाम का जाप करते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान के नाम के जाप से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी लोगों की मान्यता है, धारणा है कि भगवान के नाम को जपने मात्र से मुक्ति मिलती है। और ये साधारण लोगों की मान्यता नहीं है, साधारण लोगों का विचार नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों ने ऐसा कहा है कि तुम भगवान का नाम जपो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, भवसागर से पार तुम हो जाओगे। आज जितने भी भारत में कथाकार हैं, लगभग सभी इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान का नाम जपने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ये कहाँ तक सत्य है, इसको आइए समझते हैं। इसके संबंध में क्रांतिकारी संत कबीर का एक पद मैं आपको सुनाता हूँ और इस पद की मैं व्याख्या करता हूँ तो आपकी समझ में बात आएगी कि सच्चाई क्या है। संत कबीर का बहुत सुंदर पद है जो बहुत प्रचलित पद है। ज़्यादातर कबीरपंथी लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, बाकी लोग कम जानते हैं और बाकी कथाकार विद्वान कम इसका उल्लेख करते हैं। मैं कोई कबीरपंथी नहीं हूँ। मैं किसी पंथ के प्रति अंधानुकरण नहीं करता हूँ। कबीर का ये पद मुझे बहुत पसंद है तो मैं आज इस पद की व्याख्या करता हूँ। मुझे उपनिषद से भी प्रेम है, गीता से भी प्रेम है,
भागवत से भी प्रेम है, रामचरितमानस से भी प्रेम है और बहुत सारे ग्रंथों से प्रेम है। लेकिन जहाँ तक ग्रंथों में जो सत्य असत्य का विवेचन होना चाहिए या है, उसकी गहराई में व्यक्ति को जाना चाहिए। तो आज मैं कबीर का पद आपको सुनाता हूँ और उसकी व्याख्या करके सुनाऊंगा। कबीर का बहुत सुंदर पद है कि पंडित बात बताए सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तरी जाई, नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, सपनहु सुरति न आने, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय मायासी, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। आइए इस पद की व्याख्या करता हूं। कबीर कहते हैं कि पंडित बात बताए सो झूठा। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, जिनको अनुभव नहीं होता है सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। जो शास्त्रों को रट लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं पर ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। विद्वान को पंडित कहा जाता है और ज्ञानी को अनुभवी कहा जाता है। ज्ञानी और पंडित में यही अंतर होता है। पंडित शब्दों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पर अनुभवी नहीं होता है, और ज्ञानी अनुभवी होता है। तो कबीर पंडित के बारे में कहते हैं, पंडित जो कहते हैं, विद्वान जो कहते हैं, कथाकार जो कहते हैं, वे गलत कहते हैं। उनकी बात झूठी है, उनकी बात झूठी है, लेकिन उनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। लाखों लोग उनकी बात पर चलते हैं। पंडित बात बताए सो झूठा। कबीर कहते हैं पंडित जो बोलते हैं वह झूठ है, उनकी बात झूठी है। क्यों? राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित कहते हैं राम के कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, गति मिलती है, मोक्ष मिलता है। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। राम के कहने मात्र से या राम के जपने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, गति मिल जाती है, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए राम का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, ऐसा उपदेश करते हैं। कबीर कहते हैं ये बात उनकी झूठ है। अगर राम के नाम के जपने से मुक्ति मिल जाती है, राम राम कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो गुड़ गुड़ कहने से, चिन्नी चिन्नी कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चिन्नी खानी पड़ेगी आपको तब मुंह मीठा होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि चिन्नी चिन्नी कहने से, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो गया? नहीं, गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, चिन्नी खाने से मुंह मीठा होता है, रसगुल्ला खाने से मुंह मीठा होता है, कहने मात्र से मुंह मीठा नहीं होगा। तो फिर राम राम जपने और या कहने मात्र से मुक्ति कैसे मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। कबीर कहते हैं ये बिल्कुल तर्क युक्त बात है। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। और पावक कहते हैं अग्नि को, आग को। आग आग कहने से पैर नहीं जल सकता है या भोजन नहीं बन सकता है। आग जलानी पड़ेगी तब भोजन बनेगा,
या आग पर पैर पड़ेगा तब पैर जल सकता है। केवल आग आग कहने से पैर नहीं जल सकता है या भोजन नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से जल कहे तृषा बुझाई और पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटेगी, पानी पीना पड़ेगा। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, पर ये कहने मात्र से नहीं होता, ये प्रयोगशाला में बताया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तब पता चलता है। इसी प्रकार से पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिट सकती है। कबीर तर्क दे रहे हैं, जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिट सकती है, आग आग कहने से भोजन नहीं बन सकता है, पैर नहीं जल सकता है, और चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से राम राम जपने से, राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आगे कहते हैं, भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तरी जाए। कितना सुंदर तर्क देते हैं। भोजन कहने से यदि भूख मिट जाएगी तो सारी दुनिया तर जाएगी, फिर इतना व्यापार करने की क्या जरूरत है, फिर खेती करने की क्या जरूरत है, बिजनेस करने की क्या जरूरत है, कोई भी काम करने की क्या जरूरत है, भोजन बनाने की क्या जरूरत है। तब तो भोजन कहने मात्र से भूख मिट सकती है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ना ऐसा होता है। प्रकृति का ऐसा नियम नहीं है। भोजन करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, तब भूख मिटेगी। भोजन कहने मात्र से भूख नहीं मिट सकती है। ऐसे ही राम राम कहने मात्र से या जपने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये कबीर कहते हैं। बहुत सुंदर विचार देते हैं और आगे कहते हैं कि भाइयों, नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में सपनों सुरति नाने। आदमी के पास रहने से, आदमी के संग रहने से तोता भी राम राम बोलता है, भगवान का नाम बोलता है। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आदमी की संगति से सुगा तोता राम राम बोलता है, भगवान का नाम बोलता है, पर भगवान की महिमा को नहीं जानता है। यदि कभी पिंजड़े से उड़ जाए तो स्वप्न में भी राम का नाम नहीं लेगा तोता। जो कभू उड़ी जाए जंगल में सपनों सुरति न आने, कभी जंगल में उड़ जाए तो सपने में भी उसको भगवान की याद नहीं आएगी, भगवान का नाम नहीं बोलेगा। कितना सुंदर तर्क देते हैं कबीर। इसी प्रकार से लोग तोते की तरह राम नाम का उच्चारण करते हैं। इसके संबंध में एक कहानी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसेंगे नहीं। एक शिकारी था, पक्षियों को, तोतों को फंसाता था और बेचता था। एक दिन तोता फंसाने गया, उसने जाल फैला दिया, दाने बिखेर दिए, फैला दिए। लेकिन एक भी तोता जाल में नहीं फंसा। कहते हैं सभी तोते बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और लोभ में फंसेंगे नहीं, जाल में फंसेंगे नहीं। 1-2 घंटे तक जाल बिछा रहा, लेकिन एक भी तोता फंसा नहीं। शिकारी लौट कर चला गया। हाँ, शिकारी ने जाल बिछाया नहीं था,
खड़ा था जाल बिछाने के लिए, तो एक तोता पिंजरे से उड़ गया था और बोल रहा था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसेंगे नहीं। और उसके साथ सारे तोते बोल रहे थे। तो वह लौट गया कि आज एक भी तोता नहीं फंसेगा, तो जाल बिछाने की क्या ज़रूरत है। लौट कर चला गया। उसके पिता ने कहा जाल तुमने क्यों नहीं बिछाया, तोते क्यों नहीं पकड़े गए। तो उसने कहा सारे तोते बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसेंगे नहीं। तो उसके पिता ने कहा अरे मूर्ख, वे सारे केवल बोलते हैं, समझते नहीं है कि जाल क्या होता है, दाने क्या होते हैं, फंसना क्या होता है। जाओ तुम दोबारा जाल बिछाना और दाने फैला देना, सारे तोते फंस जाएंगे। प्रयोग करके देखो, आजमा कर देखो। वह जाता है, उसका बेटा जाल फैला देता है, दाने फैला देता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। जो प्रधान तोता बोल रहा था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसेंगे नहीं, वही तोता आकर पहले फंस गया, दाना चुगने लगा। उसके पीछे पीछे सारे तोते आ गए और सारे तोते दाने चुगने लगे। शिकारी ने कहा ये तो ठीक ही कहा हमारे पिता ने। जब सारे तोते जाल पर बैठ गए, दाने चुगने लगे, तो शिकारी ने जाल को समेटना शुरू किया और पूरे जाल को समेट लिया। सारे तोते फंस गए। सारे तोतों को जाल में फंसा लिया उसने और कंधे पर रखकर घर की तरफ चलने लगा। सारे तोते जाल में फंसे हुए थे और फिर भी बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसेंगे नहीं। ये कैसा जाप था तोतों का, ये कैसी रट थी। उन तोतों ने रट लिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, दाने क्या होते हैं, फंसना क्या होता है। सारे तोते फंस गए और शिकारी घर पर चला गया। इस प्रकार से ये कहानी आपको बताती है कि तोते जो फंसे उनको कुछ भी पता नहीं था, केवल रट रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, जानते नहीं थे कि शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है। तोता, कोई भी तोता नहीं जानता था फंसना क्या होता है, इसलिए सारे फंस गए। केवल शब्द को रटते थे, पता नहीं था, ज्ञान नहीं था तोतों को। इसी प्रकार से लोग, कबीर साहब कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं, जपते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 9-9 दिन, लेकिन तोते की तरह जपते हैं, रटते हैं। उनको पता नहीं कि राम क्या होता है, केवल जपते हैं, रटते हैं, उसका अनुभव नहीं होता है। राम का अनुभव नहीं है, राम का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब ने तर्क दिया, कैसे ही लोग तोते की तरह रट रहे हैं, जप रहे हैं और उनको कोई अनुभव नहीं हो पाता है कि राम क्या है। कहते हैं नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ी जाए जंगल में तो सपनों सुरती न आने। आपने इसकी व्याख्या सुनी। आगे कहते हैं कबीर साहब कि धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से अगर व्यक्ति धनी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। तब तो भारत को सबसे धनी हो जाना चाहिए था। विकसित देशों में भारत का नाम शायद अभी तक नहीं आया है। अब बहुत विकास हो रहा है, भौतिक समृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी कबीर साहब तर्क देते हैं, भाइयों लोगों, अगर धन धन कहने से, धन मात्र कहने से कि धन धन धन, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, पैसा पैसा, अगर पैसा मात्र कहने से, जपने से पैसा आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सारे धनी हो जाएंगे। फिर भारत में इतने गरीब लोग नहीं रहेंगे, गरीबी मिट जाएगी। लेकिन सरकार कितने करोड़ लोगों को राशन देती है, कितने गरीब हैं भारत में। यदि राम नाम रटने मात्र से, जपने मात्र से देश धनी हो जाता, व्यक्ति धनी हो जाता, तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती।
धन के कहे धनिक जो होवे, फिर कोई काम नहीं करना पड़ता, न व्यापार करना पड़ता, न खेती करनी पड़ती, न बिजनेस करना पड़ता, न नौकरी करनी पड़ती। ये सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ते, लेकिन सारे काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब तर्क देते हैं कि धन धन कहने मात्र से धन व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसके लिए उपार्जन करना पड़ता है। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, तो हमारा राष्ट्र, हमारा भारत विकसित हो जाता है, सारे संसार से धनी हो जाता है। विकसित देशों में इसकी गिनती होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये पंडित पुरोहित झूठ बोलते हैं। एक और कहानी मैं सुनाता हूं आपको। एक साधु के आश्रम में पिंजड़े में तोता था। साधु रोज उसको पढ़ाता था, मिट्ठू सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। मिट्ठू कहता था सीताराम 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 जपता। मिट्ठू ने भी सीख लिया था, तोते ने भी सीख लिया था। ऐसे 12 वर्ष बीत गए, सीताराम बोलते हुए, जपते हुए, कहते हुए तोते को। एक दिन उस साधु के आश्रम में दूसरा साधु मेहमान हुआ, तो आश्रम वाले साधु ने मेहमान साधु से कहा कि आप तोते को जरा भगवान का नाम रटाइए, जप करवाइए, मैं तब तक भोजन बनाता हूँ। कहा ठीक है। तो मेहमान साधु जो थे वो पिंजड़े के पास गए और तोते से कहने लगे, अरे तोता, अरे मिट्ठू, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। और वो आश्रम का साधु भोजन बनाने लगा। पिंजड़े का तोता बोलता है, अरे पागल बाबा, अरे पागल महात्मा, जो हमारा गुरु महाराज है उसने 12 वर्षों से मुझे जाप सिखाया है, अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। पिंजड़े में बंद हूँ, बंधन से ग्रस्त हूँ, छूटने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कोई भी पक्षी पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहता, बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो पक्षी तो आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र होता है। उस तोते ने कहा, आप क्या करोगे, क्या मुझे मुक्त कर सकते हो? कहा बिल्कुल, आज तुमको एक मैं मंत्र सिखा देता हूं। मेहमान साधु ने कहा उस तोते से, कहा क्या मंत्र है मुक्त होने का, इस पिंजरे से निकलने का? मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा हूं, उस तोते ने कहा। तो साधु ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव जब आएंगे तुम्हारे पास, मैं अभी जाता हूं मंत्र सिखा के, तुम लेट जाना पिंजरे में, हाथ पैर को फैला देना, आंखों को बंद कर लेना। जब तुम्हारे गुरुदेव आएंगे, महात्मा सिखाएंगे, रटाएंगे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो मिट्ठू, सीताराम बोलो, तो तुम बिल्कुल नहीं बोलना, हाथ पैर फैला देना, आंखों को बंद कर लेना, मृतवत हो जाना, मरे हुए की तरह हो जाना। साधु ऐसा मंत्र सिखाकर चले गए। दोनों साधु ने भोजन किया। जो साधु आश्रम वाला था वह साधु आया मिट्ठू के पास, तोते के पास भोजन करके, और कहा मिट्ठू बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। तो मिट्ठू तो पड़ा हुआ है, उसने सांस बंद कर ली है, हाथ पैर फैला दिए हैं, आंखें बंद कर ली है, मृतवत पड़ा हुआ है लाश की तरह, कुछ नहीं बोला। तो आश्रम का साधु कहता है, लगता है मिट्ठू मर गया है। तो साधु ने पिंजड़े का गेट खोल दिया और साधु चला गया काम करने, कोई दूसरा काम। तब तक तोता पिंजड़े से निकला फड़फड़ाकर और उड़ गया आकाश में। तो तोता मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, पिंजड़े से, बंधन से मुक्त हो गया। तो बंधुओं, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला, क्या शिक्षा मिली? यही ज्ञान मिला, शिक्षा मिली कि आश्रम का जो साधु था उसको बंधन में डाला हुआ था
और 12 वर्षों से सीताराम भगवान का नाम जाप करवाता था, लेकिन बंधन में ही था तोता। और दूसरे साधु जो मेहमान के रूप में आए थे, उन्होंने मंत्र दिया मुक्त होने का। तो आश्रम का साधु तो राम नाम का जाप करवाता था, रटाता था, लेकिन दूसरा साधु जो मेहमान साधु आया था, उसने कहा बोलना मत सीताराम नाम, मरे हुए की तरह लेट जाना तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो बोलिए, सीताराम नाम रटने से, जपने से मुक्त हुआ कि मौन होने से मुक्त हुआ, चुप होने से मुक्त हुआ? जिस दिन वह तोता सीताराम नाम जपना बंद कर दिया, उसी दिन वह पिंजरे से मुक्त हो गया। इस कहानी से आपको शिक्षा मिली संतों बंधुओं कि सीताराम नाम या कि भगवान के किसी नाम का जाप करने मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, गति नहीं मिल सकती। एक कबीर कहना चाहते हैं, ये चुनौती है उनकी। साची प्रीत विषय मायासी, हरि भक्तन की फांसी। सच्चा प्रेम तुम्हारा संसार से है, माया से है, यह हरि भक्तों के लिए फांसी है। कहें कबीर के राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। कबीर साहब कहते हैं कि राम को भजो, कहो मत, रटो मत। भजो मतलब जानना, राम क्या है इसको जानो। जानना अच्छी बात है, मानना अच्छी बात नहीं है। सारी दुनिया राम को मानती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भगवान को मानो मत, लेकिन लाखों करोड़ों लोग, पूरा भारत मानता है भगवान को। लोग मानते हैं, सारे भक्त मानते हैं भगवान को, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मानो मत जानो, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उन्होंने कहा सीता राम जानो सब में, मानो मत। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा परमात्मा क्या है, आत्मा क्या, भगवान क्या है। तो बंधुओं, कबीर कहते हैं, कहें कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। राम को भजो, जानो। जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। मानना दो कौड़ी की बात है। और सारे कथाकार, सारे विद्वान, सारे पंडित कहते हैं मानो। लेकिन तुलसीदास जी ने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है रामचरितमानस में। बंधुओं, मैं नहीं कहता हूं कि भगवान को जानो मानो मत, राम को जानो मानो मत, ईश्वर को जानो मानो मत, ये कह रहे हैं। कहें कबीर के राम भजे बिनु, भजे माने जानना, बांधे यमपुर जासी। यदि राम को जान नहीं पाओगे तो तुम यमपुर में जाओगे, यमलोक में जाओगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे। ये कबीर ने इस पद की व्याख्या की। अब आइए सज्जनों, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की और कबीर साहब ने यहाँ बीजक में ये पद कहा, इसकी व्याख्या मैंने आपको सुनाई। तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में जो उनका अंतिम ग्रंथ है उसमें लिखा है, खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई, दिन और रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया, कहा है ये कोई कथाकार नहीं बताता है, न मुरारी बापू बताते हैं, न देवकी नंदन, न अनिरुद्धाचार्य, जितने भी राम के कथाकार, राम कथा वाचक हैं, भागवत कथा वाचक हैं, उनमें से कोई भी इस बात की व्याख्या नहीं करता है, इस गहराई को नहीं सुनाता है। मेरे बंधु, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या कहते रामचरितमानस के बारे में भी बोलता हूँ, लेकिन आज ये कबीर का जो पद मैंने बोला है उसकी व्याख्या किया है। अब यहाँ रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी जी की और पुस्तकें हैं, जैसे विनय पत्रिका अंतिम पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई दिन और रैन बखाने। 6 प्रकार का भोजन कोई रात और दिन बखान करे, वर्णन करे, खट्टा मीठा कसाय नमकीन आदि 6 प्रकार का भोजन होता है। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई दिन और रैन बखाने, दिन और रात बखान करे 6 प्रकार के भोजन का। लेकिन कहते हैं बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। बिना बोले अगर भोजन मिल जाए 6 प्रकार का व्यक्ति को, अब बिना बोले भोजन कर ले तो संतुष्टि मिल जाएगी। खाई सोई पहचाने, वही न जानेगा, यहाँ जानने की बात फिर करते हैं। भोजन जो करता है बिना बोले, उसी को भोजन की संतुष्टि मिलती है, भोजन का स्वाद मिलता है। वही जानता है कि भोजन का स्वाद कैसा होता है। बोलने की जरूरत नहीं है। परोसने वाला भोजन परोस देता है और आप बिना बोले भोजन कर लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाती है, भूख मिट जाती है। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है।
जपने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सारे पंडित, सारे विद्वान नाम का जाप करवाते हैं। तुलसीदास जी ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि जपने की, कहने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। अब आइए, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं कि जपना बिल्कुल बेकार है। जपना या रटना सीताराम या राधे श्याम या किसी भगवान के नाम का जाप करना या रटना या कहना, ये क्या प्रथम कक्षा है। जैसे प्रथम कक्षा में विद्यार्थी जाता है तो प्रथम कक्षा में जाना भी बुरी बात नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। LKG, UKG, नर्सरी, प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, इस प्रकार से ये प्रथम कक्षा की बात है, जाप करना, रटना, राम राम कहना, सीताराम कहना। लेकिन प्रथम कक्षा में विद्यार्थी रह जाएगा तो विद्वान नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रथम कक्षा से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। प्रथम कक्षा से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी विद्यार्थी को आगे बढ़ना पड़ेगा, छात्र को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी विद्वान हो पाएगा। अक्षर तो वही होते हैं, MA में भी, PhD में भी, क ख ग घ आदि अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, लेकिन ज्ञान का विकास होता जाता है। मैट्रिक में जाएगा, इंटर में जाएगा, BA में जाएगा, MA में जाएगा, PhD करेगा, तो ज्ञान का विकास होगा विद्यार्थी के। इसी प्रकार से सीताराम नाम का जाप, किसी भगवान के नाम का जाप, ये क्या है? प्रथम कक्षा है, लेकिन लोग इसी में उलझाए रहते हैं, इससे आगे उनको ज्ञान तो है नहीं। और कोई बच्चे को खिलौना दे दीजिए, रो रहा है तो बच्चा खिलौना लेता है, खेलने लगता है, रोना बंद हो जाता है। ये सीताराम नाम का जाप, ये किसी भगवान के नाम का जाप, ये क्या है? खिलौना है। और बच्चा जब बड़ा होगा, जवान हो जाएगा, युवक हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा, तो उस खिलौने की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मूढ़ साधु संत विद्वान पंडित सारे समाज को उलझाए हुए हैं और खिलौने मुलझाए हुए हैं। ये खिलौना मात्र है। स्वामी विवेकानंद जिनका सम्मान पूरे भारत और पूरे विश्व में होता है, आप कान खोलकर सुन लीजिए, उनका विवेकानंद साहित्य संचयन है और भी बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। किसी एक ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा क्या है, यह सीताराम नाम का जाप, किसी भगवान के नाम का जाप, यह मूर्ति पूजा क्या है? ये प्रथम कक्षा है, ये खूंटी है। जैसे खूंटी में किसी कोट को टांग दीजिए, लेकिन हमेशा टांगने की जरूरत नहीं है, उसको हटा लेने की जरूरत है। जब पहनेंगे तो खूंटी से कोट को हटा लेंगे। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा ये प्रथम कक्षा है, खूंटी विवेकानंद जी कहते हैं। क्या विवेकानंद जी की बात को आप नहीं मानेंगे? उनका भी सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा प्रथम कक्षा है, ऐसा कहा। या भगवान का नाम जपना, ये भी प्रथम कक्षा ही है। उत्तमा सहजावस्था, आत्मज्ञान सहज अवस्था है, ये सबसे उत्तम है। मध्यम ध्यान धारणा, ध्यान धारणा ये मध्यम है। और मूर्ति पूजा अधमाधमा, मूर्ति पूजा, मंत्र जाप, ये सब बहुत नीचे की अवस्था है। तो आइए अब मैं आगे कुछ और बता के विराम दूंगा। क्या हमारे देश में महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने कहीं भगवान के नाम के जाप का वर्णन नहीं किया है। उनका अष्टांग योग है, योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ध्यान की चर्चा करते हैं। और समाधि, ध्यान 7वीं सीढ़ी है, 7वां सोपान है। और ध्यान के बाद आपको समाधि मिलेगी। समाधि का मतलब क्षमता, परमात्मा की अनुभूति। तो ध्यान करना पड़ेगा आपको। महर्षि पतंजलि इतने बड़े ज्ञानी हुए, इतने बड़े योगी हुए, योग दर्शन के प्रणेता हुए। और आज बाबा रामदेव भारत में तथा पूरे विश्व में योग का प्रचार कर रहे हैं, लाखों लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भगवान के नाम की चर्चा नहीं की है कि भगवान का नाम लो तो मुक्ति मिल जाएगी, कहीं नहीं लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं
आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा करो, ध्यान करो, तब समाधि मिलेगी। आप कहिएगा तुलसीदास जी ने तो कहते हैं कलयुग में सीताराम नाम का जाप कर लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। क्या सुमिरन करने की बात, सुमिरन का अर्थ जानते नहीं जानते आप? कलयुग में राम नाम का आधार है, लेकिन उन्होंने क्या ध्यान की बात नहीं की है? तुलसीदास जी ने ध्यान की भी बात की है। पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, पीपल के वृक्ष के नीचे कागभूषुंडी जी कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ। जप यज्ञ पाकर करई, जप और यज्ञ पाकड़ के पेड़ के नीचे करता हूँ। आम छाह करी मानस पूजा, आम की छाया के नीचे मैं मानस पूजा करता हूँ। मानस के पूजा का मतलब होता है मानस जाप। जोर से जपने की जरूरत नहीं है। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सतनाम सतनाम, कुछ भी कोई भी जाप कोई करता है जोर से 9 दिनों तक, ये कहने की जरूरत नहीं है। मानस जाप का अर्थ होता है, ये रामचरित मानस में लिखा है, पढ़ के देखिए उत्तरकांड में। आम छाह करी मानस पूजा, मानस पूजा का अर्थ यही होता है मन से जाप करना, मन से जाप, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। उसी को कबीर साहब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। जाप मरे, जाप भी मर जाएगा, 9 दिनों के बाद तो जाप भी छूट जाएगा। 9 दिन तक लोग राम नाम का जाप करवाते हैं, नवाह यज्ञ, ये भी तो मर जाएगा, छूट जाएगा, तब क्या होगा? उसके आगे ये जाप है और जाप भी छूट जाएगा, मर जाएगा। अजपा मरे, जाप के आगे अजपा है, सोहम सोहम, सांस आती है जाती है, इसका नाम अजपा है। और इसके आगे भी आत्मज्ञान है। बहुत ऊंची चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जाप मरे अजपा मरे, अजपा कहते हैं बिना जपे जो जाप चलता है, बिना जाप के जो जाप चलता है उसका नाम अजपा जाप है। सोहम सोहम, आंख बंद करके श्वास को देखिए तो हमेशा जाप चलता है। सो हम सो हम सो हम, यह राम ही कही रा म उच्चारण आपको अनुभव होगा, महसूस होगा। तो ये मानस जाप है, मानस जाप है, अजपा जाप है। जोर से बोलना, लोग सुने, इसको बोलते हैं वाचक जाप, और अपने आप उच्चारण होता है उसका नाम है अजपा जाप, मानस जाप। ये भी मर जाएगा, इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अनहद हो मर जाए, अनहद भी मर जाएगा, अनहद शब्द होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसको भी सुनने वाला कोई चेतन आत्मा है, जीव है, वही सुनता है। जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, अनहद शब्द भी मर जाएगा, और जो सबको सुनने वाला है वो बच जाएगा। राम से नहीं ना मरे, राम माने आत्मा। यहाँ कबीर का संकेत है आत्मा की तरफ। आत्मा से जो स्नेह करेगा, आत्मा को जान लेगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो अविनाशी हो जाएगा आत्मा को जानकर। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दई के अंदर के पट खोल। सुमिरन करो, बाहर का पट बंद कर दो, ये ओठ चलाना बंद कर दो, और अंदर का पट खोलो। अंदर से जाप अपने आप होना चाहिए, इसका नाम है अजपा जाप। और अजपा से भी आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन लोग इसी में भटकाए हुए लोगों को। तो पतंजलि ध्यान की बात करते, ध्यान करो, धारणा करो, प्राणायाम करो, आसन करो, तब अंत में समाधि मिलेगी और मुक्त हो जाओगे। बुद्ध भगवान कहते ध्यान करो, विपश्यना ध्यान। उन्होंने 6 वर्षों तक विपश्यना ध्यान किया और वे मुक्त हो गए, परम शांति मिली, मुक्ति मिली, वासना से छुटकारा मिला, क्रोध से छुटकारा मिला। और ये सीताराम जपते मैं लोगों को देखता हूँ, 9 दिनों तक नवाह लोग करवाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती, क्रोध नहीं मिटता उनका। मैंने आंखों से देखा है, सीताराम जपते रहते हैं और उनके अंदर क्रोध इतना भरा हुआ, सबसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं। जब सब में राम है तो द्वेष किससे करते हो? सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जुड़ी जुग पानी। फिर भी देखते सीताराम को मानने वाले, जपने वाले महान क्रोध में होते हैं, कोई बोध नहीं होता है, न ईर्ष्या जाती, न क्रोध जाता है, न शांति मिलती है। आत्मा को तो पता ही नहीं उनको। बिहार में सीतामढ़ी जिला में नारायण दास जी थे, बघी के बाबा, उन्होंने लाखों लोगों को राम नाम का जाप करवाया 9 दिनों तक। मंत्री लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वे लोग भी समझ नहीं पाते हैं। उनको राम नाम तक का ही ज्ञान था, प्रथम कक्षा का ज्ञान था, इसके आगे कुछ भी ज्ञान उनको नहीं था।
मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। उनके शिष्य से आकर हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और वो किसी चीज़ के त्यागी नहीं थे। क्या लंगोटी पहनने से मुक्ति मिल जाती है? क्या नग्न रहने से मुक्ति मिल जाती है? कहते पैसा नहीं छूते थे और बोरा के बोरा पैसा कसाता था, पैसे कसे जाते थे बोरे में। किस बात के त्यागी थे? और कहते हैं लाखों लोगों को भोजन मिलता है, साधु संतों को भोजन मिलता है, इसलिए पैसे लेते थे और लेते हैं। क्या भोजन कराना खराब बात नहीं, लेकिन भोजन कराने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है, ध्यान से मुक्ति मिलती है, योग से मुक्ति मिलती है। और जो सीताराम नहीं जब पाता वो अगर लाखों लोगों को भोजन करवा दे, क्या गांव में भोज होता है, हजारों लोगों को भोजन लोग करा देते हैं, तो क्या इससे मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो लेन देन व्यापार है। भोजन करा देने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है। लाखों लोगों को भोजन करा दे, इससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी। भोजन कराने मात्र से मुक्ति नहीं मिल जाती है। ध्यान करने से मुक्ति मिलेगी, योग करने से मुक्ति मिलेगी। नारायण बाबा को स्वयं मुक्ति नहीं मिली होगी। जिसको मुक्ति मिल जाती है वो सीताराम नाम से ऊपर उठ जाते हैं। वो बच्चों की कक्षा की चीज है। लेकिन लोग, हमारे भक्त भी, और यहाँ बिहार में कई जिलों में उनका बहुत प्रचार है, और उनके सामने किसी को गिनते नहीं लोग। यही दुर्भाग्य लोगों का। कोई उससे ऊंची बात बताना चाहते हैं, मैं उनका खंडन नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो जानते थे उतना बताया, उसके आगे उनको ज्ञान नहीं था। और उनके शिष्य आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, किसी की बात को सुनना भी नहीं चाहते। कुछ हमारे शिष्य भी वहां भटक जाते हैं, चले जाते हैं, उनका शिष्य बन जाते हैं। कहते नहीं बाबा तो तपस्वी थे, सिद्ध थे, कोई सिद्धि उद्धि नहीं, तो सब झूठ है। तपस्वी मैं भी हूं, ज्ञानी भी हूं। तब का अर्थ क्या होता है? ध्यान करना, मन को अंतर्मुख करना ध्यान के द्वारा, यही तप है। तप का मतलब है नहीं कि लंगोटी पहन लेना, नग्न हो जाना, भोजन नहीं करना, केवल दूध पी के रहना, फल खा के रहना, ये तप नहीं है। ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। लेकिन इसमें लोग उलझ गए। 4-5 जिलों को चौपट कर दिया बाबा नारायण दास जी ने। इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, किसी का नाम लोग नहीं लेना चाहते उनके अलावा। ये दुर्भाग्य है लोगों का। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उनसे करोड़ों गुना ऊंचा ज्ञान मेरे पास है। मेरे पास योग भी है, ध्यान भी है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूं, समझने की कोशिश करें। सीताराम जो महापुरुष थे, भगवान थे, उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन उनका जीवन में कर्तव्य को उतारिए। उनके जीवन जैसा आपका जीवन होना चाहिए। उनके नाम जपने से आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। उनके जैसा आपका जीवन हो, व्यवहार हो, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। ये माँ जानकी से शिक्षा लेनी चाहिए कि सास के प्रति, ससुर के प्रति कैसा उनका कर्तव्य था। ये उनकी महानता थी। मैं उनका आदर करता हूँ। वे भारत के आदर्श पुरुष हैं दोनों, सीता और राम। लेकिन उनका नाम जपने मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन लोग अंधविश्वासी हैं। अंधे का हाथ पकड़ के कोई चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को परंत, कबीर साहब ने कहा, कबीर ने कहा। अंधे का हाथ कोई पकड़ेगा अंधा तो गड्ढे में गिरेगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग, और आगे की यात्रा करें। ध्यान भी करें, योग भी करें। तो बुद्ध ध्यान की शिक्षा देते थे। क्या बुद्ध पागल थे? पूरे एशिया को प्रभावित किया। आज भी बुद्ध की शांति ध्यान के द्वारा बरकरार है। लाखों लोगों को उनके ध्यान से शांति मिलती है। और पतंजलि जी के योग से शरीर स्वस्थ होता है। मेरे एक भक्त शिक्षक हैं जो बाबा नारायण दास के यज्ञ में गए हुए थे। 9 दिनों तक उन्होंने जाप किया, और जब लौट के आए तो हमसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है। अब 9 दिनों तक जाप करने के बाद उनका मन शांत हो जाना चाहिए, शरीर स्वस्थ हो जाना चाहिए, तो बुखार चढ़ गया, सर्दी जुकाम हो गया, उल्टी बात हो गई।
जबकि योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, महर्षि पतंजलि के योग करने से, प्राणायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, है ना, तब आध्यात्मिक शांति मिलेगी आपको। सीताराम नाम जप करने से आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। धूल उड़ती है वहाँ, बहुत धूल उड़ती थी, 9 दिनों तक यज्ञ हुआ, धूल उड़ती थी। अब बड़े बड़े नेता लोग आते, नेता भी नहीं समझते हैं, भीड़ के पीछे चलते हैं, तो किसको कहा जाए। इसलिए कबीर ने कहा, अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब परंत। अंधे के पीछे लोग चलते हैं, अज्ञानी के पीछे लोग चलते हैं। ओशो ने भी ध्यान का ज्ञान दिया। ओशो जैसे क्रांतिकारी महापुरुष ने इस सदी में, 20वीं सदी में, इस सदी में नहीं, 20वीं सदी में, अभी तो 21वीं सदी चल रही है। पहले महर्षि पतंजलि ने योग की शिक्षा दी, प्राणायाम की शिक्षा दी, आसन की शिक्षा दी, आसन का वर्णन किया है, और आज पूरे विश्व में योग का वर्णन मतलब प्रचार हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न योग है न यज्ञ है, एक आधार राम का गुणगान करना है। ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने लिखी है। आज कलयुग में योग का प्रचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। बाबा रामदेव जी योग का प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया, घर घर में पहुंचा दिया। सोचिए समझिए आप लोग। कभी कभी गोस्वामी जी ने बेतुकी बातें लिखी हैं, बहुत बातें अच्छी भी लिखी हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। और ओशो ने ध्यान की शिक्षा दी, पूरे विश्व में ध्यान की शिक्षा दी। 20वीं सदी में ध्यान में लोगों को डुबाया, नृत्य में डुबाया, लेकिन लोग उनकी निंदा करते हैं। नृत्य करवाते थे, आज उनकी नकल कर रहे हैं कथाकार लोग, नचवाते हैं कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में लोग नाचते हैं, स्त्री पुरुष नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ये किसकी देन है? ओशो की देन है। सर्वप्रथम ओशो ने नृत्य की शिक्षा दी, नृत्य करके दिखाया। शुरू में 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने गोपियों को नचाया, नृत्य किया, क्योंकि नृत्य करने से ऊर्जा ऊपर उठती है। लेकिन हमारे समाज में, रामानंदी में, कबीरपंथी में नृत्य नहीं होता है। कबीरपंथी का भी दोष है, केवल रामानंदी का ही नहीं। साहेब साहब कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, कबीरपंथी को भी ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि कबीरपंथी केवल व्याख्या करने से, खंडन करने से मुक्त हो जाएंगे। कबीरपंथी भी ध्यान नहीं करते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी कमी है। मैं कई कबीरपंथी महात्माओं से मिलता हूँ, किसी के पास ध्यान का ज्ञान नहीं है, केवल दूसरों का खंडन करते हैं। नहीं, सबका खंडन नहीं करना चाहिए, अपना ध्यान में उतारिए। तो ओशो ने ध्यान में उतारने का प्रयास किया, लाखों करोड़ों लोगों को। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान में डुबाया, नृत्य में डुबाया, और उनकी नकल आज सारे कथाकार करते हैं, लेकिन कोई उनका नाम नहीं लेना चाहता। दुर्भाग्य लोगों का, कथाकार लोगों का, क्योंकि उनका नाम लेगा तो कथाकारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। केवल 1, 2, 4 लोग, अब कुछ लोग बोल रहे हैं। एक मुरारी बापू हैं, राम कथा वाचक, जो विश्व प्रसिद्ध कथावाचक है, वो उनका नाम कभी कभी लेते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। और जैन मुनि तरुण सागर ने उनका भूरी भूरी अभिनंदन किया, उनकी प्रशंसा की है कि ओशो भारत के सितारे थे, हीरा थे, उनको लोगों ने समझा नहीं। दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे महापुरुष को लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने ध्यान की गंगा में लाखों करोड़ों लोगों को डुबाया और नृत्य में डुबाने का काम किया। और आज भी उनके आश्रमों में, उनके शिविरों में लोग नृत्य करते हैं और मस्त रहते हैं। वैसी दुनिया किसी की दुनिया नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान करें, योग भी करें और नृत्य भी करें। तो ये शिक्षा ओशो ने दी, ध्यान की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा दी और प्रयोग भी करवाया लाखों करोड़ों लोगों को, भारत में, अमेरिका में, सब जगह। इसलिए आप लोग बुद्ध को समझे, महर्षि पतंजलि को समझे, ओशो को समझे और आगे बढ़े। मैं सीताराम नाम जाप का खंडन नहीं कर रहा हूँ, वो प्रथम कक्षा है, उसको ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है वो थोड़ी देर जपे, उससे आगे बढ़े और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे, आगे की यात्रा करे और भी महापुरुष को समझे। इसलिए मैंने व्याख्या की, आप लोग समझने का प्रयास करें। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।